हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एंड एजुकेशन में। आज सीखने वाले हैं आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करना बेहद ही आसान तरीके से, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आज जानेंगे आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है हाइड्रोकार्बन। हमें नामकरण किसका करना है? एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। और वे किन से बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन से। यानी देख सकते हैं कि आप नाम से ही पता चल रहा हो, हाइड्रो और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन ही से मिलकर सब एल्केन, एल्कीन का नामकरण बनना है। यानी हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो एक यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने को, यानी हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने यानी योग को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी इसे बोलते हैं कि अगर दोनों को हम C और H को यानी कार्बन और हाइड्रोजन को साथ में लिखें तो इन्हें क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और बात की जाती है एल्केन, एल्कीन की, तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? संतृप्त और असंतृप्त। अब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि बात की जाती है अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल लाइन है, देखिए सिंगल बंद पाया जाता है तो उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंद या ट्रिपल बंद पाया जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर इनकी सिंगल लाइन की बात कैसे कर रहे हैं? अगर हम क्या लिखें, एक चैन होती है कार्बन की चैन में अगर एक सिंगल लाइन आ रही है तो एक ऐसा कार्बन होगा, संतृप्त होगा। अगर इसके बीच में अगर हम कहीं पे भी अगर एक डबल लाइन आ रही हो और एक ट्रिपल लाइन आ रही हो या फिर डबल लाइन आ रही हो तो ये कैसा होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब बात करें संतृप्त, तो संतृप्त कितने प्रकार के होते हैं? संतृप्त के अंतर्गत क्या आता है आपका? एल्केन। क्या आता है? एल्केन। संतृप्त के कितने प्रकार होता है? एक प्रकार, यानी इसमें क्या होता है? एल्केन। और इसमें क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। और हमें नामकरण क्या करना है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करना है। तो अब हम देखेंगे कि इनके सूत्र जान लीजिए। सबसे पहले CnH2n+2 सूत्र क्या होगा इनका? एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इन्हीं से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इनका नामकरण करना सीखने वाले हैं। फिर देखेंगे एल्कीन का, तो CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-2। क्या करना है हमें? इसमें दोगुना करके दो जोड़ना है। इसमें केवल जो संख्या लिखेंगे उसका दोगुना, यानी n क्या होगी आपकी यहाँ पर? संख्या 1 2 3 4, ये सब क्या होगी? कार्बन की संख्या होगी। और जो भी कार्बन की संख्या होगी उसका दोगुना करके और हमें इसमें दो जोड़ना है तो वो क्या बन जाएगा? एल्केन। और जो भी कार्बन की संख्या होगी उसका सिवा केवल अगर दोगुना करेंगे तो होगा एल्कीन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल्कीन। और अगर दोगुना करके हम दो घटा दें तो क्या बन जाएगा? एल्काइन। अब बात कर रहे हैं कैसे। ये तो बात होगी हम पहचानने की हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कि कार्बन और हाइड्रोजन के योग को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक संतृप्त और एक असंतृप्त होता है। अगर हम बात करें संतृप्त की, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल लाइन पाई जाए तो क्या होती है? संतृप्त केवल। और देखिए इनमें अगर डबल बंद या ट्रिपल लाइन पाई जाए कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या होते हैं भी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि असंतृप्त में कौन आते हैं? एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होगा? CnH2n। और एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। बस हमें इनको छोड़ के बस हमें इतने को पकड़ लीजिए। बस इन्हीं से हम क्या करने वाले हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करने वाले हैं। तो चलिए कुछ और जान लेते हैं। अब हम करने वाले हैं कार्बन। हम बात करें कार्बन की, जो यहाँ N दिख रहा है आपके लिए कार्बन की संख्या। तो मान लीजिए अब कुछ चीज़ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर कार्बन की संख्या 1 लिखी तो इसे हम नाम बोलेंगे मैथ। और अगर आपके लिए इसे 2 लिखा हुआ तो इसे बोलेंगे हम एथ। 3 हो कार्बन की तो मैथ प्रोप। 4 होगी तो ब्यूट। 5 होगी तो पेंट। 6 होगी तो हेक्स। 7 होगी तो हेप्ट। क्या होता है? हेप्ट। और 8 होगी तो ऑक्ट। क्या होगी? ऑक्ट। और 9 होगी तो नॉन। और 10 होगी तो डेक। क्या होगी? 10 होगी तो डेक। ये बात ध्यान रखिए, यानी जो यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहे हुए वे किसकी संख्या है? N की संख्या है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले एक एक करके नामकरण करना सीखते हैं। तो सबसे पहले करना सीखते हैं हम एल्केन का नामकरण।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कार्बन को लेते हैं, यानी n बराबर लेते हैं हम 1। क्या लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं, यानी कार्बन यानी C। तो हमें सूत्र में रखेंगे हम C, और n की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है कि नहीं। H लिखा है, फिर क्या लिखना है 2, और जो n यहाँ पर क्या है देखिए गुणा में है, तो इसे लिखेंगे हम 1 और प्लस क्या लिख देंगे 2। अब हम करेंगे तो C तो 1 है, तो 1 नहीं लिखेंगे हम, क्या हो गए 2, 1 कम 2 और 2 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 4, यानी CH4 क्या हो जाएगा CH4। अब CH4 एक से क्या बन रहा है आपके लिए, क्या बन रहा है मैथ, तो हम लिख देंगे एक कार्बन होगा जब, तो उसका नाम क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है मैथ, क्या लिखना है मैथ। अब सोचिए, अब हमें इसमें और जुड़ा, हम की बात कर रहे हैं, अब एल्केन को पढ़िए, एल्केन पीछे जोड़ने पर आपके लिए एन सुनाई दे रहा होगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी आपको किसी एल्केन का आप सूत्र बना लेते हो और अपने देख लिया कि एक कार्बन से क्या बन रहा है, मैथ बन रहा है, तो उसके पीछे जो मैथ बना है उसके पीछे हमें ए की मात्रा और ना जोड़नी है। तो हमने मैथ एन, तो हम क्या करें ए की मात्रा और ना जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा मैथेन, बन गया कि नहीं। अब मान लीजिए जैसे हम ले लेते हैं एन बराबर 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, एन बराबर हम क्या लेते हैं 2 लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सी और एन की जगह क्या रखनी है हमें 2, H2, जहाँ पे 2 रख रहा है ये क्या है गुणा में है, तो 2 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा C2। अब 2 दूनी 4 हो जाएंगे, वो 2 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 6, यानी क्या हो जाएगा C2H6। अब हमने देख चुके हैं कि 2 कार्बन है जहाँ पर, वहाँ पर क्या बन रहा है आपका एथ बन रहा है, क्या बन रहा है एथ। और हम पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करना है, जब भी कोई एथेन एल्केन दिखे तो उसके पीछे क्या जोड़ना है हमें, ए की मात्रा और ना। तो किसका सूत्र बन गया है, एथेन का सूत्र बन गया। इसी प्रकार आप और भी बना सकते हैं, जैसे हम एक आध और ले लें। मान लीजिए हमने n बराबर क्या ले लिया, n बराबर 3, कार्बन की संख्या क्या बन ली 3, तो 3 लिखेंगे, H लिखेंगे 2, क्या है देखिए CnH2n+2, तो क्या होंगे 3 हो जाएंगे, कितने हुए क्या हो जाएंगे 3 लिए, सॉरी क्या है 3 लिए हैं, तो 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, यानी C3H8। तो आप क्या करोगे प्रोप, और सिंगल लाइन है यानी सॉरी क्या है एल्केन है, तो एक की मात्रा और ना है, किसका सूत्र बन गया C3H8, किसका सूत्र हो गया प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा। चलिए तो अब हम जान लेते हैं, अब जानते हैं हम किसके बारे में, एल्किन की। आपको ये बनाना आ गया हो तो बस लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। अब अगला देखते हैं कौन सा, एल्किन के बारे में, और इन्हें करते हैं हम साफ़। देखिए इन्हें कर लेते हैं हम साफ़, और अब देख रहे हैं हम कौन सा, एल्केन और एल्कीन का, सॉरी एल्कीन और एल्काइन का। देखिए एल्काइन सूत्र देखिए क्या आएगा, इसमें भी वही देखना हमें कि n बराबर सबसे पहले मान लेते हैं हम 1, क्या मान लेते हैं n बराबर 1, यानी पहला कार्बन ले लिया। सूत्र में रखेंगे C की जगह n की जगह लिख देंगे 1, H2 n की जगह लिखना 1, यानी C क्या हो जाएगा CH2, बना कि नहीं, क्या बना CH2 बन जाएगा। तो क्या बन गया, देखिए एक कार्बन है, क्या है सी, एक कार्बन है तो क्या बन गया आपका मैथ। अब देखिए आपके लिए एक सुनाई दे रहा मैं एल्कीन, क्या बोल रहा है एल्कीन, तो हम क्या करेंगे इसमें क्या जोड़ेंगे, पीछे ईन सुनाई दे रहा है, क्या जुड़ा है ईन, तो इसमें हमें क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है बड़ी की मात्रा और ना ईन, तो हम क्या लिखें मैथीन, क्या हो जाएगा मैथीन है, ठीक है। ऐसी प्रकार आप 2 देखोगे तो 2 रखोगे तो क्या होगा, मान लीजिए अब n बराबर क्या मान लेते हैं हम 2 मान लेते हैं, तो क्या होगा C2H2 और दोगुना करना है 2, यानी C2H4 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 रखिए C2। अब देखिए क्या बन रहा है एथ, क्या है एथ, और क्या जोड़ना पीछे क्या बन गया इन, एथीन बन जाएगा नहीं एथीन। ऐसे आप 3 जोड़ लीजिए, n बराबर 3, तो क्या हो जाएगा C3H2n का क्या करना है 3 है, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, यानी C3H6। बस हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है दोगुना करके 2 जोड़ देना है, इसमें सिर्फ क्या करना है हमें दोगुना करना है और कोई जुड़ा नहीं है, तो C3H6 यानी क्या बन गया प्रोप, तो क्या लिखोगे प्रोप, और क्या जोड़ना है पीछे इन, तो प्रोपीन, किसका सूत्र बन जाएगा प्रोपीन। ऐसे आप 4 का बनाते हो ब्यूटीन बन जाएगा, पेंटीन बन जाएगा, ऐसे बनाते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अगला कौन सा, आपका एल्काइन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो एल्काइन देखते हैं, इसे करते हैं हम साफ।
देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्या देखते हैं, एल्काइन। अब वही सेम एन बराबर क्या देखते हैं, मान लीजिए 2 से स्टार्ट कर लेते हैं तो सिंपल रहेगा। अब देखिए कितना है, एन बराबर 2, तो क्या लिखते हैं, सी एन की जगह क्या लिखना है हमें 2, H2 एन की जगह क्या लिखना है हमें 2, और माइनस क्या करना है 2, इसमें 2 जोड़ने थे और इसमें 2 घटाने हैं। दुगना करके 2 जोड़ो, दुगना करो और 2 घटाओ, दुगना करके 2 घटाओ, दुगना करो 2 जोड़ो, दुगना करो, सिर्फ दुगना करके 2 घटा दो। ठीक है, तो C2H4 और 4 में से कितने जाएंगे, दूसरे जाएंगे, कितने बचेंगे, क्या बनेंगे, C2H2 हो जाएगा नहीं। तो C2H2 किसका सूत्र हो जाएगा, देखिए एथ, और अब पढ़िए एल्काइन, क्या पूछा है, क्या लास्ट में क्या बोलना है रहा है, देखो एल्काइन आयन, क्या निकल रहा है, आयन, तो आयन क्या जोड़ेंगे, आयन, तो इसमें बड़ा का डंडा और ई और ना जोड़ देंगे, एल्काइन। ऐसे ही आप 3 ले लीजिए, एन बराबर 3, तो क्या होगा, C3H2N3 माइनस के 2 हो जाएगा नहीं, तो C3 हो गए, 3 दूनी 6 और 2 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 3 दूनी 6 और 2 घटेंगे, क्या बचेंगे 6, तो C3H4, यानी अब देखिए 3 से क्या बन गया, प्रोप, तो हम क्या लिख देंगे, प्रोप। अब पढ़ लीजिए आयन, तो आयन जोड़िए प्रोपाइन, सो सिंपल है, बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप जितनी भी चाय बनाते जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।